तो जय जोहार राम राम संगवारी हो। मोर नाम है अभिजीत। अब आप मन देखा था छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार के एक नवा वीडियो एक नवा कड़ी मत। तो जो आज के छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबर निकल कर सामने आती है। आज की जितना भी बड़ी खबर है जिनला आप मन जानना बेहद ही जरूरी है, तो वो हम आपको बताएंगे हिंदी में। तो चलिए पहली बड़ी खबर ले चले, जहाँ आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस से 7वीं मौत। तो वहीं रायपुर में 9 नए मरीज मिले, जबकि अब एक्टिव केसों की संख्या कुल 867 हो चुके हैं। जहाँ आपको बता दें कि जही संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1000 को क्रॉस कर चुका है। 2 से 3 दिन पहले की बात है। वहीं आपको बता दें कि दुर्ग से 24 घंटे में 2 मौतें हो चुकी हैं, जबकि एम्स के जूनियर डॉक्टर व स्टाफ समेत रायपुर शहर में 3 केसेस अब तक के पाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि वेदर फोरकास्ट लेकर आ चुके हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जी हाँ, आपको बताया कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में लोगों का चिलचिलाती धूप और उमस से बुरा हाल है, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में फिलहाल। वही आलम यह है कि सुबह से शुरू हो रही उन दिन भर लोगों को परेशान कर रही है उमस, और साथ ही साथ इसी बीच मौसम विभाग ने उमस और गर्मी से राहत देने की खबर की बात कही है। वहीं प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश यानी कि हैवी रेनफॉल की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में भारी बारिश से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, अगली बड़ी खबर में चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आम जन से मारपीट करने पर पुलिसकर्मी होंगे सस्पेंड। वही FIR भी उनके खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी। जी आपको बता दें कि DGP DM अवस्थी ने आदेश जारी किया है। वही सभी रेंज IG और पुलिस अधीक्षक को पत्र भी भेजा गया है। वही कहा गया है कि अगर ऐसी घटनाएं से पुलिस की छवि खराब हुई जो हाल ही में हुई है, तो ऐसी घटनाओं की विभागीय जांच के भी निर्देश दिए जाएंगे। भैया आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में अब आम जन से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही उन पर FIR भी दर्ज होगी। और साथ ही साथ इस संबंध में DGP DM अवस्थी ने मंगलवार को ऑफिशियली आदेश जारी किया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जल्द होंगे जारी 10वीं और 12वीं के नतीजे, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के नतीजे। जी हाँ, आपको बताएगी छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं का अब परिणाम जो है जल्द आने वाला है। वहीं हजारों छात्रों का अब इंतजार खत्म होने वाला है। खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी हो सकते हैं। जबकि आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन का काम जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी अब परिणाम जारी करने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर मिली है, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से सुविधाएं बढ़ाने में जुटा हुआ है छत्तीसगढ़ प्रशासन। तो वही जल्द ही तैयार होगा 100 बिस्तरों का नया कोविड अस्पताल। जी आपको बता दें कि MCH में जो भी कोरोना संक्रमितों के इलाज की सुविधा है वो मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में विशेष अस्पताल तैयार हो रहा है। वहीं कलेक्टर भीम सिंह ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अन्य अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया और काम जल्द खत्म करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें जो न्यूज़ निकल आई है रायगढ़ से, ये न्यूज़ निकल आई है, जहां आपको बता दें कि 100 बिस्तर का एक नया कोविड अस्पताल विकसित किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि काम का लगभग पूरा कर लिया गया है जो काम है उसको। साथ ही साथ कलेक्टर ने कुछ दिनों पहले ही अपनी ज्वाइन के बाद ही मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का चयन कर उसमें 100 बिस्तरों की ट्रीटमेंट फैसिलिटी विकसित करने के निर्देश स्वास्थ्य, PWD तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए थे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि विशेषज्ञों का तर्क है कि कोरोना के पानी से फैलने के प्रमाण फिलहाल दुनिया में अब तक नहीं मिले हैं। जी आपको बता दें कि मानसून की आहट के साथ अब हर जगह चर्चा है कि बारिश में सर्दी, खांसी, बुखार आम है, इसलिए कहीं कोरोना बेतहाशा न बढ़ने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि गर्मी का मौसम जब आया तब देश भर को उम्मीद थी कि जब तेज गर्मी पड़ेगी और तापमान 45 डिग्री के आसपास होने लगेगा तो सभी जगह कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बताएगी लेकिन भीषण गर्मी में कोरोना विस्फोट ने इस थ्योरी को पूरी तरह से फेल करके रख दिया है। वही मानसून के देश में आ जाने के बाद अब हर जगह चर्चा है कि बारिश में सर्दी, खांसी, बुखार आम है, इसलिए कहीं कोरोना बेतहाशा ना बढ़ने लग जाए। वहीं अगली बड़ी खबर में ले चले, जहाँ आपको बता दें कि मरीज बढ़ते ही ट्रेनों के 110 कोच में 880 बिस्तर रेडी। जी आपको बता दें कि हर बोगी में 8 बेड रहेंगे। वहीं कोरोना के इलाज की पूरी सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। जी आपको बता दें कि रायपुर और बिलासपुर स्टेशनों के आउटर में ऐसी ट्रेनों को रखने की जगह भी तय की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों के जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में फिलहाल। वहीं पूरी दुनिया में और देश में तो बढ़ ही रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है।
वहीं आपको बता दें कि कोरोना से बढ़ रही इन संख्या को देखकर ट्रेन की 110 बोगियों में लगभग 880 बिस्तरों के कोविड अस्पताल को रेडी कर लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक कॉल पर आइसोलेशन वार्ड वाली ट्रेन कहीं भी पहुंच जाएगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल रेलवे के बिलासपुर अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए अधिग्रहित कर दिया है। वहीं रायपुर का 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी अधिग्रहित किया जाएगा। उसके बाद ट्रेन की बोगियों में बने आइसोलेशन वार्ड का उपयोग किया जाएगा। दरअसल पिछले एक हफ्ते से मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और एम्स का माना का कोविड अस्पताल फुल हो गया है। इसकी वजह से ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि केंद्र का आर्थिक पैकेज हमारी जरूरतों को पूरा करने में असफल, कर्ज की शर्तें हटाई जाए। जी हां, आपको बताया कि केंद्र सरकार से अतिरिक्त मदद नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया दबाव बनाते हुए कर्ज की लिमिट को 2% बढ़ाने के लिए लगाई गई शर्तों को हटाने की मांग की है। वहीं सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र का आर्थिक पैकेज राज्य के लिए उपयोगी नहीं है, इसके लिए राज्यों को कर्ज लेने की छूट दी जाए। और साथ ही साथ केंद्र ने राज्यों की कर्ज की लिमिट में 4 शर्तों के साथ 2% का इजाफा करने की बात उस पत्र के माध्यम से कही गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट आपको बता दें कि मौसम में बदलाव के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना, जबकि हम आपको कुछ ही क्षण पहले भारी बारिश की चेतावनी जो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है वो हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि मानसून प्रवेश के पहले छत्तीसगढ़ में बुधवार रात को मौसम के बदलाव के संकेत मिले हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बुधवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद आज बढ़ी है। वहीं रात 8 बजे के बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं बुधवार को 8 बजे से गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे के बीच प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से मध्यम बारिश की होने के आसार की संभावना जताई गई है। गुरुवार को 11 जून को प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के पूर्वानुमान के साथ ही अंधड़ और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जैसा कि हम आपको पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुके हैं। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मंत्रालय में आज से कामकाज शुरू हो चुके हैं। वही इन नियमों के पालन करने पर ही आपको प्रवेश में दिया जाएगा। जी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में आज से अनलॉक की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने के बाद आज से ज्यादातर अफसर और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जो है पहुंच चुके हैं। करीब 2.5 महीने के बाद सरकारी अमलों को फिर से रूटीन तय हो रहा है। वही अधिकारी पहले की तरह ही अब नियमित रूप से मंत्रालय में काम करेंगे। इससे लिए 3 महीनों से बंद जो बड़ी फाइलें हैं और सरकारी कामकाज एक बार फिर से पटरी पर आने की उम्मीद जो है वो जताई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एम्स पुराने सैंपल की जाँच जल्द करके नए सैंपल की जो जाँच के जो आदेश है वो जल्द ले, ऐसा कहना है टीएस सिंहदेव का। जी आपको बता दें कि रायपुर, जगदलपुर और रायगढ़ में भी कोरोना की जांच फिलहाल वहीं हो रही है। वहीं कोरोना सैंपल की जांच को लेकर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उम्मीद जताई है कि रायपुर एम्स पुराने सैंपल की जांच जल्द पूरी करेगा। वहीं सिंहदेव ने एम्स प्रबंधन से यह भी कहा कि वह नए सैंपल जल्द लेकर जाँच करे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने उन खबरों को जिनमें एम्स द्वारा कोविड-19 की पहचान के लिए सैंपल जाँच पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई गई है पर कहा है कि हाल ही में प्रवासी मजदूरों की प्रदेश में जो वापसी है वो कोरोना संक्रमितों की एकाएक वृद्धि हुई है। इसके कारण सैंपल जांच की संख्या भी बढ़ गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एम्स पूरी क्षमता से काम कर जल्द ही यह लंबित सैंपल जो पेंडिंग सैंपल्स है उनकी जांच पूर्ण करके जो नए सैंपल्स है उसे जल्द ही ग्रहण करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सभी 900 अफसर कर्मियों के साथ 83 दिन बाद मंत्रालय में कामकाज शुरू, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। वहीं नवा रायपुर में मंत्रालय में अब तक 900 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों की 100% उपस्थिति रहेगी। वही सबको काम पर आना होगा और अब तक 50% कर्मचारियों से ही रोज काम कराया जा रहा था, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मंत्रालय में सरकारी कामकाज पहले 1/3 और वर्तमान में 50% अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को अनुमति दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि राज्य शासन के द्वारा मंत्रालय के कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से अब 100% यानी कि 100% अधिकारियों कर्मचारियों को उपस्थिति होने को कहा गया है। इस संबंध में मंगलवार को जीएडी सचिव डीडी सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया गया है बाकायदा इसके लिए। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जो अगली बड़ी खबर है वो चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुँचाते रहें। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि
कि सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर भाजपा नेता के खिलाफ जो केस है वो दर्ज किया गया है। जी आपको बताया कि लिखित शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने भाजपा नेता सतीश जायसवाल के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। दोस्तों आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के मामले में एक भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों आपको बताया कि इसके बाद इसके अलावा अंबिकापुर में एक और हाथी का शव बरामद हुआ है। यह शव उसी स्थान पर मिला है जहां मंगलवार को भी एक हाथी मृत मिला था। जबकि छत्तीसगढ़ के दिन भर की अन्य ताजा खबरें जो हम आपको बता रहे हैं। वही दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि मेडिकल की पीजी सीट पर काउंसलिंग और एडमिशन फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों आपको बताया कि हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में होने वाले स्नातकोत्तर यानी कि पीजी सीटों पर भर्ती फिर से करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वही कोर्ट ने प्रथम चरण की काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट और एडमिशन को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताया कि मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस PR रामचंद्र में और जस्टिस PP साहू की बेंच में जो उसकी सुनवाई है वो की गई है। वहीं डॉक्टर किशोर कुमार चौहान, डॉक्टर प्रणव गौरव शुक्ला, नितिन गुप्ता, आदित्य सिन्हा सहित अन्य ने अधिवक्ता प्रफुल्ल इन भारत और आकाश पांडे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और याचिका में यह सब निर्णय लिए गए हैं। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जो अगली बड़ी खबर है वो अब शिक्षकों को एक क्लिक पर मिल जाएंगे सभी विभागीय आदेश। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश में जो शिक्षक और शिक्षाकर्मी शासकीय कर्मचारियों का एक ऐसा समुदाय है जिसके लिए सबसे अधिक विभागीय आदेश जारी हुए हैं और नियमों का इतना अधिक फेरबदल हुआ है कि कई बार इस बात को लेकर भी शिक्षक उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन सा निर्णय वर्तमान में विद्यमान है और कौन सा नहीं। लेकिन इस पर अब 24 घंटे उनके मोबाइल पर ही सभी आदेश उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इसके लिए शिक्षाकर्मियों के संगठन संविलियन अधिकारी मंच ने एक नई पहल करते हुए वेबसाइट बनवाया है, जिसके माध्यम से सभी सर्कुलर यानी कि शासकीय आदेश निर्देश डाल जाएंगे और उन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। जबकि शिक्षक जब चाहे तब उन्हें अपनी सुविधा अनुसार अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। उम्मीद है आपको ये खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि ऐसे न्यूज़ हम आपको प्रतिदिन पहुंचाते रहे। वही अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फॉलो पर नहीं किया है यानी कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमको फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप जरूर से हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो कीजिए। हमारा यूजर नेम है @अभिजीत_सोनी, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे सीधे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद यह वीडियो हर एक छत्तीसगढ़ के व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।